एक लड़की ने जैसे ही अपनी स्कूटी का एक्सीलेटर घुमाया, अगले ही पल वो और उसकी बाइक सीधे प्राचीन काल में जा पहुंचे। स्कूटी से उतरते ही वो आराम से बोली, एक्सक्यूज मी, आपका ऑर्डर किया हुआ फूड। लेकिन अगले ही सेकंड उसे सम्राट की हत्या की साजिश रचने वाली गद्दार समझ लिया गया। सैनिक उसे पकड़कर वहीं सजा देने वाले थे। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। कई दिनों से भूख न लगने की बीमारी से जूझ रहा सम्राट अचानक उस लड़की के फूड बॉक्स से आती खुशबू सूंघ लेता है। बस फिर क्या था, उसकी भूख एकदम जाग जाती है। वो तुरंत पूछता है, इस डिब्बे में क्या है? लड़की सोचती है कि यही राजा ने खाना ऑर्डर किया है, तो बिना कुछ सोचे डिब्बा पकड़ा देती है। लेकिन पास खड़ा मंत्री आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि वो खाने में जहर मिलाकर सम्राट को मारना चाहती है। लड़की गुस्से में कहती है, अरे भाई, ये मेरी ड्रेस देखो, मैं डिलीवरी गर्ल हूँ। लेकिन उसकी ये सफाई देना ही उसके खिलाफ चला जाता है। मंत्री चिल्लाने लगते हैं, ये अजीब कपड़े, ये लोहे का घोड़ा, ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि ये तो बगावत करने आई है। नीचे दरबार में हंगामा मच जाता है। लेकिन इस सब के बीच सम्राट की नजर सिर्फ उस बर्गर पर टिकी होती है। वो एक बाइट लेता है और जैसे उसके सामने नई दुनिया खुल जाती है। दरबारी हैरान रह जाते हैं। जो राजा कई दिनों से कुछ नहीं खा रहा था, वो आज पूरा बर्गर चट कर रहा है। कुछ ही मिनटों में पूरा फूड खत्म। राजा खाली डिब्बा पकड़कर ऐसे देख रहा था जैसे और चाहिए। लड़की को लगता है कि शायद शूटिंग चल रही है। जाते जाते वो कहती है, 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। लेकिन जैसे ही वो अगली डिलीवरी के लिए निकलती है, फोन में नेटवर्क ही नहीं। वो पास खड़ी दासी से पूछती है, अगला एड्रेस किधर है? सब उसे अजीब नजरों से देखते हैं और तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई फिल्म सेट नहीं बल्कि ये सचमुच का शाही महल है। उसे समझ आता है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुकी है। वो घबराकर अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और वापस आधुनिक समय में लौट आती है। लेकिन यही कहानी पलट जाती है। उसी समय एक पुरातत्व विशेषज्ञ उस खाली फूड बॉक्स को देख लेता है। जांच के बाद वो दंग रह जाता है। ये डिब्बा हजारों साल पुराना है। वो घोषणा करता है, हमारे पूर्वज 1000 साल पहले ही प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जानते थे। ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज बन जाती है। तभी लड़की को समझ आता है, उसकी पुश्तैनी जेड पेंडेंट सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके साथ ले जाए गए सामान को भी उस युग का बना देता है। मौका देखकर वो 1 लाख में डिब्बा बेच देती है। अब उसे नया बिजनेस आइडिया मिल जाता है। वो ढेर सारा फूड और एक माइक्रोवेव खरीदती है और फिर से टाइम ट्रेवल कर महल पहुंच जाती है। 3 दिन से भूखा सम्राट उसे देखकर ऐसे खुश होता है जैसे जीवन दान मिल गया हो। लड़की माइक्रोवेव को अपनी स्कूटी की बैटरी से जोड़ती है और डेमो देती है, बस खाना अंदर रखो, टिंग की आवाज आएगी और पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बन जाएगा। जो दरबारी पहले उसे गद्दार कह रहे थे, अब सिर झुकाकर खाते जा रहे हैं। लड़की मन ही मन मुस्कुराती है, तुम जैसे लोगों को तो मैं ऐसे ही संभाल लूं। राजा खुश होकर कहता है, जो चाहो मांग लो। लड़की खजाने से जो मिला उठा लेती है। यहाँ तक कि उसकी नजर शाही मुहर पर भी पड़ जाती है। लेकिन उसे नहीं पता कि वो साम्राज्य की सबसे अहम चीज है। जैसे ही वो जाने लगती है, राजा घबरा जाता है और पीछे भागता है। और तभी लड़की फिर से आधुनिक दुनिया में लौट आती है। लेकिन इस बार वो पीछे मुड़कर देखती है तो दंग रह जाती है। सम्राट भी उसके साथ टाइम ट्रेवल कराया है। वो हैरान होकर पूछती है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? फ्री फायर वाले रेड हार्ट और पबजी वाले ब्लैक हार्ट कमेंट करो।